गुडविल एक ऐसा चक्का जो सामान को एक्चुअल प्राइस से सरप्लस प्राइस में बेचने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन बनने को तो 25-30 हजार में बन जाता है, लेकिन बिकता है 1.5 लाख रुपए में, और लोग खरीदते भी हैं क्योंकि उसकी गुडविल है। तो पिछले एपिसोड तक हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड सीख लिया था, और इस एपिसोड में गुडविल का विल को जितना ज़्यादा खींच सकते हैं उतना ज़्यादा खींचेंगे। मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर ख़त्म कर देंगे। अगर तुम नए हो और सोच रहे हो कि ये प्राणी है कौन, इस पर ट्रस्ट करें कि ना करें, तो तुम यहाँ क्लिक करके स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। हाँ, तो शुरू करते हैं विद द सुपर प्रॉफिट मेथड। द एक्सेस ऑफ एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट इज नॉन एज सुपर प्रॉफिट। हैं? ई का भाषा है भाई, ये क्या, हमें कैसे समझ आएगा? अभी समझाता हूँ। एज वी नो कि अमन बिहारी और भुवन बिहारी की समोसे की शॉप है, और इनके साथ साथ 3-4 और भी लोगों की समोसे की शॉप है उसी शहर में। इन सब का नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है 1 लाख रुपए पर मंथ, और वहीं अमन बिहारी का हर महीने एवरेज प्रॉफिट होता है 1.5 लाख रुपए पर मंथ। नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 1 लाख। अमन बिहारी का एवरेज प्रॉफिट कितना? 1.5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा? 50,000। यही 50,000 है सुपर प्रॉफिट। सिंपल। बट हाउ टू कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम दिस मेथड? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। दिखने में आसान है, पर तुम्हें थोड़ी पता है कि सुपर प्रॉफिट क्या है। और क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन भी नहीं होता, बट मैंने तुम्हें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना तो पहले ही बता दिया। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एंड सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन होता है, एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, और कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग है नहीं। समराइज कर देता हूँ। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होता है, सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन होता है, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन होता है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन होता है। बट जहां कैपिटल एम्प्लॉयड ना गिवन हो, वहां कर देना एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। दिखने में टफ लग रहा है, बट 3-4 क्वेश्चन करोगे तो एवरीथिंग विल बी इजी, इसलिए एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। आलोक एंड आकाश आर पार्टनर्स इन मेसर्स मेगा एंटरप्राइजेस। दे एडमिटेड आशीष एज अ पार्टनर। With the effect from 1st April 2021, they agreed to value goodwill at 3 years purchase by super profit method, for which they decided to take average of last 5 year profits. और पिछले 5 साल का प्रॉफिट ये दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 15 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। हिंदी में समझाऊं तो आलोक एंड आकाश पार्टनर्स हैं, उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया आशीष नाम का। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 5 साल का प्रॉफिट ये रहा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है, और NRR 10%। इसमें हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 चीज़ें मुझे एबनॉर्मल दिख रही हैं। अब तुमने पिछला एपिसोड देखा होगा तो तुम्हें एक रूल याद होगा कि अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ तो माइनस, और एबनॉर्मल लॉस हुआ तो प्लस। फिक्स्ड एसेट को सेल किया है, उसके कारण 25,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। दैट मीन्स 2 लाख माइनस 25,000, 1,75,000। और यहाँ एबनॉर्मल लॉस हुआ है 50,000 का, तो 170 प्लस 50 220। इन सारे अमाउंट्स को प्लस करेंगे तो आएगा 10,85,000। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 10,85,000 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 साल का प्रॉफिट है, एंड एवरेज प्रॉफिट विल बी 2,17,000। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें पता है, बट सुपर प्रॉफिट नहीं पता। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। Average profit is equal to 2,17,000, and normal profit will be capital employed into normal rate of return divided by 100. 2,17,000 minus capital employed 15 लाख into normal rate of return 10% divided by 100. ऊपर के 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो को भिड़ा दो, नॉर्मल प्रॉफिट प्रकट हो जाएगा 1.5 लाख। 2,17,000 minus 1,50,000, 67,000 will be our super profit.
67,000 इंटू 3, 2,01,000। फॉर्मूला में पुट कर दो, सब इजी है। और ये वाला सवाल मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और ना बने तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक है, विच विल बी वैलिड फॉर 1 मंथ, क्योंकि उसके बाद मैं बिजी हो जाऊंगा यार। अब बचा कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर दो चीज़ें आती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जो पिछला दो मेथड्स हमने सीखा है उसी का अपग्रेडेड वर्जन समझ लो। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, और कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। प्रीवियस मेथड में एनआरआर ऊपर होता है और 100 नीचे होता है, बट इस मेथड में 100 ऊपर होता है और एनआरआर नीचे होता है। और नेट एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट दोनों के लिए यही सेम होता है। ये क्वेश्चन बना लेते हैं। फर्म का प्रॉफिट 60,000, एनआरआर 10%, एसेट्स 7,20,000 का और लाइबिलिटीज 2,40,000 का। और हमें गुडविल फाइंड करना है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। नेट एसेट्स होगा एसेट माइनस लाइबिलिटीज, सो 7,20 माइनस 2,40, 4,80। और कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट विल बी एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। दोनों शून्य को भिड़ा दो, 60,000 इंटू 10 6 लाख, 6 लाख माइनस 4,80,000, गुडविल आएगा 1,20,000। 6 लाख माइनस 4,80,000 कहाँ से आया? 6 लाख है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट और 4,80,000 है नेट एसेट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट हमने अभी देखा था, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एक क्वेश्चन बनाने के बाद ये भी इजी लगेगा। Average profit of the firm is 1,50,000 rupees. Total tangible asset in the firms are 14 lakh rupees and outside liabilities are rupees 4 lakh. In the same type of business, the normal rate of return is 10% of the capital employed. Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method. Average profit 1.5 लाख, assets 14 लाख, liabilities 4 लाख और NRR 10%। बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और 100 अपॉन एनआरआर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वीडियो पॉज करो और सुपर प्रॉफिट कितना होगा वो कैलकुलेट करके तुम मुझे कमेंट में बताओ। कर ले भाई, प्रैक्टिस हो जाएगा, तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। खैर, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने में एनआरआर ऊपर होता है और 100 नीचे होता है, ये ध्यान रखना। 14 में 4 घटाएंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 10 लाख। 10 लाख इंटू 10/100। ऊपर के दो शून्य से नीचे के दो शून्य को भिड़ाना है और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 1 लाख। 1.5 लाख माइनस 1 लाख, सुपर प्रॉफिट विल बी 50,000। 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। इन दोनों जीरोस को काट देंगे। 50,000 इंटू 10 5 लाख रुपीज। बस हो गया गुडविल चैप्टर खत्म। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि कम्युनिकेशन नल है तुम्हारे और मेरे बीच। बाकी वीडियो को लाइक कर देना और यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पहली बार इस चैनल में पधारे हो तो यहाँ क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो और इस वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं कल शाम को 5:55 में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर के साथ। उसको भी 2-3 वीडियोस में खत्म कर देंगे और फास्ट सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।